एक बार फिर अमेरिका के सफेद सुअर ने ईरान को धमकी दी है कि आज रात हम ईरान पर इतने बड़े हमले करेंगे। इससे पहले हमने इतने बड़े हमले ईरान पर नहीं किए थे, क्योंकि ईरान की हमने नेवी तबाह कर दी, उसके मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए, उसकी आर्मी खत्म कर दी, उसकी पूरी सैन्य ताकत हमने ईरान की खत्म कर दी है। हम जब चाहे ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, जैसे हमने वेनेजुएला पे किया था। और ये वेनेजुएला के लिए और हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। अब यही ये ईरान के अंदर करना चाह रहा है। हमने पहले ही कहा था कि इस सुअर पे, इस सफेद भालू पे कभी भरोसा मत करना। ये हमेशा हर देश के पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। जैसे इसने वेनेजुएला में किया और ये और देशों में करता है, वही ये ईरान के अंदर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इसीलिए इसके साथ डील नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था अगर ये डील हो गई तो ये पीठ में छुरा भोंकने का काम करेगा, और ये ऐसा ही हुआ। इन्होंने सीज फायर सिर्फ इसलिए किया था ताकि इनको तैयारी करने का मौका मिल जाए, और ये अपने जो मिडिल ईस्ट में इनके बेस है उनको रिपेयर कर लें, और अपने जो इनके हथियार है वहां पे लाके ये स्टोर कर लें, ताकि ईरान के ऊपर दोबारा से हम ये ताकि ईरान के ऊपर दोबारा से ये और बड़े हमले कर सकें। लेकिन ईरान इनसे नहीं झुका, ईरान ने इनके साथ सीज फायर नहीं किया। और हमारी दुआ यही है ऊपर वाले से कि ईरान इनसे कभी नहीं झुके, और एक ना एक दिन इंशाल्लाह ईरान इनको घुटने पर लाके छोड़ेगा। इसराइल को और अमेरिका को दुनिया से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ही पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचा रखा है। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी ठप हो रही है, जीडीपी गिर रही है, वो इन दोनों सुअरों की वजह से गिर रही है। क्योंकि इन्होंने, जहां पे मिडिल ईस्ट में तेल निकलता है, ईरान का सबसे ज्यादा तेल सप्लाई पूरी वर्ल्ड के अंदर होता है, और वहीं इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके रखा है। तो महंगाई का बढ़ने का हमारे देश में भी सबसे ज्यादा वजह यही है। दूसरा ये कि अभी 3 दिन पहले अमेरिका ने भारतीय जहाज पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल लेके गुजर रहा था उस पर अपने फाइटर जेट से हमला किया, जिसमें आज खबर ये है कि 3 भारतीय नाविक जो उस पर मौजूद थे वो शहीद हो गए, क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं थे। 3 दिन से सर्चिंग अभियान चल रहा था, लेकिन आज जाके उनकी पुष्टि हो गई, तीनों की मौत हो चुकी है। 24 भारतीय नाविक उस जहाज पर सवार थे, जिसमें से 21 को बचा लिया गया। लेकिन भारतीय सरकार ने फिर भी इस भांड को, इस सफेद सुअर को अपने सिर पे चढ़ा रखा है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। इससे सवाल नहीं करते, इसका बायकॉट नहीं करते। भारतीय बहुसंख्यक समाज के लिए ये बड़ी शर्म की बात है, जिन्होंने इनके लिए ये हवन किए थे, पूजा की थी और बड़े बड़े यज्ञ किए थे ट्रंप को जिताने के लिए। आज वो भारतीयों के लिए एक नासूर बन चुका है। लेकिन फिर भी इनको ईरान से नफरत है, ईरान के मुसलमानों से नफरत है। तेल भी वहीं का यूज करेंगे, लेकिन गाली भी उसे ही देंगे, और इसराइल को अपना बाप बताएंगे और अमेरिका को अपना बाप बताएंगे। जबकि अमेरिका ना भारत को कुछ समझ रहा है, ना ईरान को, वो किसी को नहीं समझता। सिर्फ अमेरिका अपना फायदा देखता है। जंग किसी भी देश के बीच में हो, उसके हथियार बिकते हैं, उसका तेल बिकता है, उसका सब कुछ बिकता है भाई, उसकी इकोनॉमी ऊपर जाती है। हम तुम हैं सिर्फ जो आपस में लड़ते हैं, हमें लड़वाता है, और